हाँ जी, हम लोग आज ट्रक एसोसिएशन जो उधमपुर है उसकी तरफ से भी शुक्रिया अदा करते हैं हमारे चेयरमैन साहब सरदार अजीत सिंह जी का, और ख़ास करके गवर्नर साहब जी जो हमारी इन मांगों को उन्होंने पूरा किया है। और आज जैसे हमारी प्रेस वार्ता हुई है, हमारे चेयरमैन साहब और बाकी सब ने ये बताया है कि हमारे कुछ मुद्दे जो हैं वो पूरे हुए हैं, क्योंकि जीपीएस का जो मुद्दा था ये बहुत गंभीर मुद्दा था, इसको भी पूरा किया गया है। और उसके बाद मैं सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ सरदार अजीत सिंह जी का, जिन्होंने फर्स्ट टाइम जब वो आए थे उन्होंने एक ही बात बोली थी कि मैं काम पर विश्वास करता हूँ, बातों पर कम करता हूँ, पर उन्होंने ये चीज़ करके बताई है। और उनकी एक बात वो अक्सर बोलते रहते हैं कि जो भी बात टेबल टॉक पे होती है वो उसका ज़्यादा सक्सेसफुल वही होती है। पर आज की जो गवर्नमेंट है, हमें बहुत अच्छा लगा कि हमारी एजिटेशन हमको रोडों पे नहीं आना पड़ा। उन्होंने जो भी डिमांड हम लोग रखी है, ठीक है, हर चीज़ को टाइम लगता है, उन्होंने जो भी किया है धीरे धीरे करना है। और मेरी कल भी बात हुई थी, चेयरमैन साहब जी थे वो बोल रहे थे कोई बात नहीं है, जो आगे की जो भी मुद्दे हैं वो भी पूरे होंगे। और मैं अपनी तरफ से ट्रक एसोसिएशन उधमपुर की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और उनके लिए एक थोड़ी रिक्वेस्ट वाली बात यह है कि सब अभी बस वाले भी खुश हैं, टैंकर वाले भी हैं आपके साथ, मैटाडोर हर चीज़ साथ में है। एक ही एसोसिएशन जो बची है, जो हमारी ट्रक एसोसिएशन जो है कि अभी तक बनी नहीं है। और जम्मू में भी बहुत हमारे ट्रांसपोर्टर यही बार बार पूछते रहते हैं कि चेयरमैन साहब ने ये कभी नहीं बताया या कभी बात नहीं चली। ऐसी बात नहीं है, उनसे हमारी बात होती रहती है, वो भी टाइम आएगा 2023 में। जल्द ही हम लोग ट्रांसपोर्ट जो है उधमपुर अपना जम्मू की जो यूनियन है वो भी बनेगी, और हम लोग सब मिलके उनके साथ देंगे। और हमको चाहिए भी कि गवर्नमेंट के साथ भी चलना है, और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि जैसे वो बिना एजिटेशन के हमारे जो बातें पूरी कर रहे हैं उनको करना चाहिए। शुक्रिया जी। हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। ये हमारा काफ़ी देर से मुद्दा चल रहा था, जो जीपीएस का। ये हमारी चेयरमैन की साहब से बदौलत की, वो चेयरमैन साहब ने उधर काफ़ी जदोजहद की है, और हमारा जीपीएस है जो बंद हो गया है। गवर्नमेंट की तरफ से और एलजी साहब की तरफ से हमें ये 23 का तोहफ़ा मिला है, पहले साल का तोहफ़ा मिला है, और हम इसे बाइज्जत कबूल करते हैं कि हमें ये तोहफ़ा कबूल हुआ है कि हमारा जो जीपीएस है वो ख़त्म हो चुका है। और उसके बाद हम शुक्रगुजार हैं जो एलजी साहब के, जिन्होंने हमारे हक़ में ये फ़ैसला दिया है कि जीपीएस को बंद कर दो। उसकी हमें ख़ास ज़रूरत भी नहीं थी, और उसके अलावा भी हमारा 7-8 हज़ार रुपया मामूली उस पर लग जाता था। अब जो गाड़ियां हमारी कल ही पास हुई हैं वो विदाउट जीपीएस उधमपुर में पास हो गई हैं। और अब भी हमारी चेयरमैन साहब से ये गुजारिश है, हमारे जो जितने भी ट्रांसपोर्टर भाई हैं उधमपुर के, जम्मू के, सभी की उम्मीद जो है वो उन पर ठहरी है। अभी जो हमें और डिमांड है हमारी, हमारी जो गाड़ियां हैं पास होती हैं, फिटनेस होती है, जो कम 5, 6, 7 मॉडल गाड़ियाँ हैं, उनकी जो फीस है 6 महीने की हमारे से चार्ज की जा रही है 13 या 14 हज़ार रुपया। हमने उनसे यही डिमांड की थी, भाई ये जो ग्रीन टैक्स लगा रहे हो ये आप कम से कम हमें 1 साल का लगाओ। 1 साल की गाड़ी हमारी फिटनेस होनी चाहिए। ग्रीन टैक्स हम बार बार नहीं दे सकते, हमारी गाड़ियाँ पुरानी हैं। हमारा इस वक्त देखो गवर्नमेंट ने तो इशू कर दिया भाई ये यूटी हो गई, मगर यूटी के हमें मिले नहीं, बेनिफिट नहीं मिल रहे हैं यूटी के। यूटी में पैसेंजर टैक्स नहीं है, यूटी में टोल प्लाजे नहीं है, हमारे से फिर भी वो चार्ज किए जा रहे हैं। हमारी यही चेयरमैन साहब से हम ये उम्मीद लगा रखें कि वो हमारे ट्रांसपोर्टरों को बहुत अच्छा सुविधाएं देंगे आगे। लेकिन अगर हमारा टोल और जो पैसेंजर टैक्स है ये माफ़ हो जाए तो हम चेयरमैन साहब के बहुत अभागी हैं, हमारा बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं जो उन्होंने जीपीएस हमारा बंद करवाया है। शुक्रिया। जैसे हमारे चेयरमैन रिशपाल जी ने कहा कि हमारा जो जीपीएस जो है एक्सक्यूज़ हो गया, माफ़ हो गया, तो इसके लिए हम एलजी साहब को और मनकोटिया साहब को और देवेंद्र राणा जी को, और साथ में हमारे जो नए चेयरमैन बने हैं अजीत सिंह जी बने हैं, उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। इसके साथ हमने एक और मुद्दा भी उठाया था कि हमारी जो 6 महीने की पासिंग का है, तो उसका जो है साल की पासिंग की जाए या उसकी फ़ीस जो है 50% की जाए। तो वो भी फाइल चल रही है। तो कल भी हमारी रात को बात हुई थी बीजेपी सेल के साथ, तो काफ़ी हद तक वो भी फाइल शायद जल्द से जल्द उसका भी मसला हल होने वाला है।
एक तीसरी प्रॉब्लम और है कि अगर इन केस अगर हमारे किसी ड्राइवर का लाइसेंस किसी कारण या उसके घर में प्रॉब्लम होती है या वो ड्यू हो जाता है, डेड हो जाता है, साल हो जाता है, फिर उसको पेनल्टी देनी पड़ती है और पेनल्टी के देने के बाद उसको फिर रीट्राई देनी पड़ती है। तो हमारी कमिश्नर साहब से और कमिश्नर सेक्रेटरी साहब से इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर जो बंदा 30 साल से 20 साल से 25 साल से गाड़ी चला रहा है उसको रीट्राई की क्या ज़रूरत है। एक तरफ आप उसको पेनल्टी भी दे रहे हो कि भाई आपने लाइसेंस रिन्यू नहीं किया, आपको हमने जुर्माना दे दिया, और जुर्माने के बाद फिर आप उसको रीट्राई में डरा रहे हो, तो ये टोटली गलत है। अगर पेनल्टी एक ही होनी चाहिए, या तो उसको सिंपल फीस होनी चाहिए, उसको रीट्राई होनी चाहिए, अगर रीट्राई नहीं तो उसको फिर पेनल्टी नहीं लगनी चाहिए। तो हमारी ये डिमांडें जो हैं अभी लाइसेंस की है और जो हमारी 6 महीने की पासिंग की जो डिमांड है ये जल्द से जल्द होनी चाहिए। और हमें पूरा उम्मीद है कि जिस तरीके से अजीत सिंह जी हमारे नए चेयरमैन आए हैं वो काम कर रहे हैं और गवर्नमेंट के साथ मिलकर और बिना हड़ताल किए हुए, हड़ताल कोई हल नहीं है, बिना हड़ताल किए हुए अगर हमारे मसले हल होते हैं तो हमें कोई शौक नहीं कि हम गाड़ियां बंद करें, हड़ताल करें और फिर हम अपना काम कराएं। तो आज जिस तरीके से ये चल रहा है, कई लोगों को इसमें बड़ा लाखों नुकसान हो गया, लाखों के हिसाब से हमें नुकसान हो गया कि जो जीपीएस लगवाया इन्होंने बिना मतलब लगाया, किसी कंपनी को किसी अफसर की वजह से फायदा देने की वजह से जीपीएस लगाया, उसका फायदा क्या हुआ। जब ये बात गवर्नर साहब के पास पहुंची तो उन्होंने देखा कि ये टोटली जो है यहाँ पर किसी न किसी करप्शन के एक दायरा है जहाँ पर किसी कंपनी को फायदा दिया जा रहा है, जिसकी वजह से गवर्नर साहब को ये पूरी समझ में आया तो उन्होंने ये टोटली बंद करा दिया। तो हम गवर्नर साहब के बहुत बहुत आभारी हैं और आगे के लिए भी अगर जो गलत टैक्स लग रहे हैं, जो गलत अगर अफसर कोई ब्यूरोक्रेसी गलत डिसीजन लेता है तो उसको गवर्नर साहब को देखना चाहिए और उसका मसला हल कर देना चाहिए। जय हिंद, जय 2 मिनट और हमारी एक डिमांड और है। हमारी गाड़ियां जो नई बनती हैं, पुरानी हैं या नई हैं, उनको आरटीओ ऑफिस में बैठे हुए उनको 1 मिनट लगता है, ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं। हमारी 30-35 लाख की गाड़ी हमारे बगैर पूछे वो गाड़ी ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं। ऐसा क्या गुनाह किया हमने। गाड़ियाँ पीछे पैसेंजर टैक्स भरे आरटीओ ऑफिस में, हमारे पास रसीदें हैं, सब कुछ है, फिर भी हमारी गाड़ियाँ ब्लैक लिस्ट में। हमारी गाड़ियाँ रोड पर हमें ट्रैफिक वाले, पुलिस वाले, आरटीओ ऑफिस वाले तंग करते हैं, भाई आप गाड़ी ब्लैक लिस्ट से निकालो। अगर हमें वो गाड़ी ब्लैक लिस्ट से निकालनी हो, हमें कम से कम 10 दिन लगते हैं जम्मू आरटीओ ऑफिस में चक्कर लगाने के लिए। गाड़ी ब्लैक लिस्ट में उन्होंने तो एक बैठे हुए 1 मिनट लगता है, गाड़ी को ब्लैक लिस्ट में डाल दो। भाई उसको पूछो तो सही उसने गुनाह क्या किया है, क्यों डाल रहे हो उसको ब्लैक लिस्ट में। पैसेंजर टैक्स जो भरे हुए हैं उनके भी, जो नहीं भरे हैं उनको भी सभी गाड़ियाँ ब्लैक लिस्ट में डाली हैं। हमारा आज टोकन भरना मुश्किल हो गया, परमिट न्यू करवाना मुश्किल हो गया, हमें बहुत प्रॉब्लम आ रही है। हम यही रिक्वेस्ट करें ये